पुंरूपञ्च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्त्वतयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्रं सुभौतं राजद्यज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्ध्वोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। तो आज के अध्ययन सत्र में आप सबन को स्वागत है। और पिछले सत्र में अपन ने जो विषय लिया तो उपनिषद को और अणुभाष्य को अपन ने एक सूत्र लियो तो मैं चाहूंगा कि ये वह विषय में आप लोगन के विचार क्या हैं ये मैं जानूं पहले, ताकि अपन आगे बढ़े या नहीं ये मेरे को तय करने में सरलता है। तो आप सब लोग अपने अपने बताएं मंतव्य क्या रहे हो, आप लोगों को कितना समझ में आयो, क्या नहीं समझ में आयो, क्या नोट्स मिलवे के बाद में सरलता रही, थोड़ी सी ये चर्चा अपन आज करें। जिनको भी बोलना हो अपने हाथ हैंड रेस करियो तो मैं अनम्यूट करवाऊंगा आपको। हाँ, एक हैंड रेस हुआ है। हाँ बीना बेन। पंचांग प्रणाम जय जय श्री। ના એટલે મને તો નથી જ સમજ આવ્યું, ખૂબ થોડું કઠિન લાગ્યું, એટલે મને એવું લાગે છે હજી 2-3 વાર પુનરાવર્તન કદાચ કરવું પડશે એનું. ઓકે, એટલે કંઈ જ નથી સમજાયું કે થોડું સમજાયું અને થોડુંક નથી? થોડું હા, હજી થોડું સમજાયું, હજી પણ ફરી મને એવું લાગે છે આઈ થિંક 1-2 વાર વધારે મારે ફરી એનું એ સેશન સાંભળવું પડશે. અચ્છા, કે પછી આજે કંઈક હજી સ્પષ્ટતા કરું? ના જય જય શ્રી, હજી થોડું મનન ને ચિંતનની વધારે જરૂર લાગે છે. અચ્છા, ના એટલે થોડીક આપણે ચર્ચા કરી લઈએ તો હજી તમે મનન કરવામાં તમને થોડીક સરળતા રહેશે એવું મને લાગે છે. ના એટલે આપશ્રી સવારે જે નોટ મૂકી હજી એનું નથી મનન કર્યું સવારે, પણ મેં એટલા માટે આ બધી નોટ્સ મેં એટલે રોજ તો હું એક એક મોકલતો હોઉં છું, પણ એક સાથે મેં આ વીકમાં બધી જ મોકલી આપી કે જેથી તમે વાંચી શકો અને એની ઉપર થોડુંક વિચાર થઈ શકે. તો આપણે એવું કરીએ ને કે જે નોટ્સ મોકલ્યા એને જ આપણે અહીંયા વાંચીએ અને સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ. बीजा कोई और कोई है जिनको कुछ कहना है? खुशी भाई के बीना बेन ने कही ऐसे और भी कोई हो जिनको कुछ कहना है तो प्लीज कहें। तो ठीक है, मैं ना ऐसे करूं कि अपन जो नोट्स भेजे हैं मैंने उन्हीं को अपन पढ़ें और उनके द्वारा अपन समझने को प्रयास करें। ठीक है, अब यहाँ में भूमा शब्द आयो तो ये जो श्लोक है या के अंदर मैं आपको शेयर स्क्रीन करके फिर बताऊं। तो यहाँ पे देखो ये है तो संसार आवेश दुष्टानाम इंद्रियाणाम हिताय वै कृष्णस्य सर्व वस्तुनि भूमना ईशस्य योजे। या मैं भूमा शब्द के ऊपर अपन ने विचार करे हो। भूमा शब्द के दो अर्थ यहाँ में बताए गए हैं टीका के अंदर। एक तो भूमा को अर्थ है सर्वत्र व्यापक, सर्वव्यापक, ओमनी प्रेजेंट, जाको अपन इंग्लिश में कहेंगे। तो
यहाँ पे वाक्य विषय में यो कही है कि एतदेव अक्षण्वताम् इत्यस्य विवरणे भगवता सह संलप इत्यादिना निरूपितं तथैव व्यवभावनीयम् ननु ईशत्वेपि सर्वत्र इंद्रियादिषु संबंधाभावे कथम दोष निवर्तकत्वम इत्याशंक्य आहु। यहाँ पे शंका ये उठाई गई थी कि भगवान ईश्वर हैं यानी सर्व समर्थ हैं, ये बात तो हमने मानी, परंतु तथापि सर्वत्र जब तक इंद्रियन के साथ संबंध नहीं होगो ऐसे ईश्वर भगवान को, तो दोष को निवर्तन कैसे होगो? ये प्रश्न तो कि सर्वत्र इंद्रियन के संग में संबंध होना आवश्यक है, तो कैसे कर सके भगवान के साथ संबंध कैसे स्थापित करो जा सके? तो वाक्य लिए यहाँ पे भूमा शब्द दिया गया, भूमना यानी कि भूमा सर्वव्यापको अतः ये यथा भाविष्यन्ति तत्र तथा प्रकटीभूय संबद्धो भविष्यति। यानी भगवान तो सर्वत्र उपस्थित हैं, सर्वत्र सर्वव्यापक है, आकाश के समान सब जगह व्यापक है, वायु के समान सब जगह व्यापक है। तो वो जहां पे भी जो जहां पे भगवान को समर्पित करने की इच्छा करेगा वहां वा प्रकार से ठाकुर जी पधार के और संबद्ध हो जावे हैं। ये रामानंद पंडित की वार्ता में भी अपन ने देखियो, वो भगवान ने आचार्य चरण ने उनको त्याग कर दियो तो, और फिर वो बाहर बाजार में भटक रहे थे और वहां पे उन्हें जलेबी बनती हुई देखी और ठाकुर जी को समर्पित करने की इच्छा करी कि हे श्री जी बाबा आरोग्य हो, ऐसे करके मन में उनने प्रार्थना करी और ठाकुर जी ने वहां स्वीकार करी और वाकई अपन को साबिती भी मिले हैं। वहां पे श्री जी बाबा के यहाँ पे मुखारविंद के पास जलेबी को टुकड़ा मिलो, तो वो ये बात को सिद्ध करे है। भूमा शब्द में जो सर्वव्यापकता की बात कही है, तो भगवान सर्वत्र व्यापक हैं, तो वो जहां जो जहां भावन करेगा वहां वैसे प्रकट होके संबद्ध हो जाएंगे। यासु ये चिंता की बात नहीं है कि कैसे सबको समर्पण करेंगे, संबंध कैसे स्थापित करेंगे भगवान के साथ। भगवान सब जगह उपस्थित हैं, यासु वो वहां संबद्ध हो ही जाएंगे, या में कोई शंका नहीं है, भूमा है। फिर दूसरो भूमा को शब्द लियो, दूसरो अर्थ लियो वाको कि यद्वा भूमन इति तादर्थ्य चतुर्थी, यानी भूमा के लिए। अब वो भूमा के लिए यहाँ पे भूमा शब्द को अर्थ आचार्य चरण के अनुसार सर्वात्म भाव को लिया है। तो सबसे पहले तो ये भूमा शब्द आयो कहाँ सु, ये देखने के लिए अपन ने गए हते अपन छांदोग्य उपनिषद की उपनिषद में के यो वही भूमा तत्सुखम। तो यहाँ को पूरा रेफरेंस अपन को समझना होता है कि ये श्लोक कहाँ से आए, यो वही भूमा तत्सुखम, ये श्रुति कहाँ से आई। तो वाक्य लिए अपन ने छांदोग्य उपनिषद को अपन ने, जब आप लोग नोट्स देखो तो छांदोग्य उपनिषद के भूमा परक वाक्य वहाँ पे आख्यायिका है एक कि नारद जी सनत कुमार जी के पास गए। हाँ, तो सनत कुमार जी के पास सुख को ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहां गए। तो तब उनने नारद जी ने कही अधि ही भगवह, यानी हे भगवान मुझे उपदेश दीजिए। उनको गुरु बनाए, सनत कुमार जी को गुरु मान के, और उनने वहां पे सनत कुमार जी के पास प्रार्थना करी कि मेरे को आप उपदेश दो, अधि ही। तब सनत कुमार जी ने उनको पूछी कि ओके तुम्हारा क्या, तुम क्या क्या जानो हो, कितनो जानो हो, वो मेरे को बताओ, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। अपन साधारण शब्दन में कहें तो उनने पूछी कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तुमको कौन सी लेवल पे तुमको जानो है, ये मुझको समझने के लिए पहले ये बताओ कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। तो या तुम आत्मा के विषय में क्या जानते हो ये बतलाओ, तो वाक्य आगे को उपदेश में तुमको करूंगा। तब नारद जी ने बताया कि मैं क्या क्या जानू हूँ। तो उनने कही कि चारों वेद पुराण इतिहास व्याकरण आदि सब 14 विद्याएं, मतलब उनने सब गिनाया वहां पे। वो आप अगर वो खंड उठा के देखोगे तो वहां में आपको वो सब मिलेगा कि नारद जी बता रहे कि मैं ये सब कुछ जानू, मैं मंत्र वेदता हूँ परंतु आत्मवेदता नहीं हूँ, ये बात कही।
कि मंत्र वे मैं मंत्र को तो जानू, पर मंत्र का अर्थ क्या है वो मैं नहीं जानू, तात्पर्य क्या है मैं ये नहीं जानू। मैं वेद समझो पर वेद को तात्पर्य नहीं जानू, और वेद को तात्पर्य है आत्मज्ञान। या तो वो कह रहे हैं कि मैं आत्मवेदता नहीं हूँ, मैं मंत्रवेदता हूँ, जानू पर मंत्र आत्मवेदता नहीं हूँ। इसलिए शोक करता हूँ। क्यों? इसलिए मैं दुखी हूँ। आपको आत्मा को ज्ञान दोगे तो मेरे दुख दूर होंगे, क्योंकि सुना है कि आत्मविद शोक तरति शोकम आत्मविद, यानी शोक को तर जाए है, यानी कि शोक के पार चलो जाए है जो आत्मा को ज्ञान वालों हो गए वो। तो वो कह रहे हैं कि आप मेरे को आत्मा को ज्ञान दो, क्योंकि आत्मविदता शोक को पार कर जाता है, इसलिए आप मुझे शोक से पार कर दीजिए। तब सनत कुमार जी कहें कि ये जो तुमने गिनाया अभी मेरे को नाम, उन सब ये सब जो हैं, 4 वेद पुराण इतिहास व्याकरण आदि जो जो भी तुमने मेरे को बताया वो सारे तो भगवान के ब्रह्म के नाम हैं। तुम ब्रह्म को केवल नाम से जानो, नाम से अधिक भी कुछ है उसे जानो, नाम से अधिक जो है वाको तुम जानो। तो नारद जी ने सामने प्रश्न किया कि अच्छा तो नाम से अधिक क्या है? सनत कुमार जी ने वहां जवाब दिया कि नाम से वाणी अधिक है, वाणी से मन अधिक है, अधिक मन से संकल्प अधिक है, मन से अधिक संकल्प है, चित्त से ध्यान अधिक है, ध्यान से से ज्ञान अधिक है, ध्यान विज्ञान से से बल अधिक है, बल से अन्न, अन्न से जल, जल से तेज, तेज से आकाश और आकाश से स्मरण, स्मरण से आशा और आशा से प्राण अधिक है। यानी ये सब चीजें तुम खाली नाम मतलब यू आर एट वेरी प्राइमरी लेवल, यूं बताया तुम सब, तुम वहां तक जाओ, प्राण तक जाओ, सत्य विज्ञान मति श्रद्धा निष्ठा कृति और सुख, ये सब जानने के योग्य है। इनको जानो, तुम सत्य क्या है वो जानो, विज्ञान का है विशेष ज्ञान वो क्या है वो जानो, मति यानी बुद्धि क्या है वो जानो, श्रद्धा क्या है वो जानो, निष्ठा क्या है वो जानो, कृति यानी करवे जैसी कृति क्या है, आवाज बहुत आ रही है, वो जानो। और नारद जी ने वो सुख शब्द को सुनो के सुख तुम जानो यो कह रहे हैं, तो सुख क्या है ये आप बताओ। तब सनत कुमार जी ने ये श्रुति कही कि यो वै भूमा तत्सुखम, जो भूमा है वही सुख है, न अल्पे सुखम अस्ति, न अल्पे सुखम अस्ति, यानी अल्प में, अल्प यानी कम, भूमा सु कम वो सुख नहीं है। यहाँ पे आनंद की बात हो रही है, समझ लो कि आनंद है वो ही सुख है, यहाँ पे सुख ये आनंद को वाचक है। यो वै भूमा तत्सुखम, जो भूमा है वही सुख है। और भूमा क्या है? सुख है भूमा, मतलब विस्तृत, बड़ो, फैलो बयो, व्यापक, ऐसो। अल्प में सुख नहीं है। अच्छा भूमा अगर सुख है तो नारद जी ने फिर अगला प्रश्न पूछो कि भूमा के लक्षण क्या है। तो कुमार जी ने वाक्य लक्षण बताया कि यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा, जहां अन्य कुछ नहीं देखता, अन्य कुछ नहीं सुनता, अन्य कुछ नहीं जानता, मतलब भूमा के अलावा अन्य कुछ देखता ही नहीं, अन्य कुछ सुनता ही नहीं, अन्य कुछ जानता ही नहीं, वो ये भूमा के लक्षण बता। अब ये सब चीजें बात अपन को ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको रेफरेंस आएगा अपने को अणुभाष्य की वो सूत्र में, ऐसे ये सब लक्षण आदि ध्यान में रखो। बाको अपन जब अणुभाष्य के सूत्र से समझेंगे तब ये बात को अपने को अर्थ समझ में आएगा। तो वो पूछ रहे हैं, फिर अगला प्रश्न नारद जी को आया कि भूमा को स्थान कहाँ है, कहाँ स्थान,
तो मतलब कहाँ पे मिलेगा भूमा? तो कह रहे सएव अधस्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात् स पुरस्तात् स दक्षिणतः स वामतः स उत्तरतः स एव इदम। यानी वो सब जगह है, वो सर्वत्र है, वो नीचे है, ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही दक्षिण की ओर है, वही उत्तर की ओर है, वही है, सब कुछ वही है। इतना उनने यहाँ पे, और भी बहुत कुछ है, अगर आप लोगों को ज्यादा विस्तार में जानो है तो छांदोग्य उपनिषद को देख लो, उठा के 26वां खंड, बाकी अंदर आपको और सारा विस्तार मिल जाएगा। पर अपन को यहाँ पे बहुत ज्यादा विषयांतर नहीं करना है, इतनो पोर्शन समझ के और वाकू आगे बढ़े। तो फिर अब याकू अणुभाष्य में क्या होता है वो देखो। यहाँ पे हरिराय जी यहाँ पे वा संदर्भ में यहाँ कह रहे हैं कि यद वा भूम्न इति तादर्थ्य चतुर्थी तथा च भूम्नः क्रतुवत् जायस्त्वं तथा ही दर्शयति आत्मिकाधिकरण निरूपित भूम शब्द वाक्य सर्वात्म भाव रूप फल सिद्धये। वहां पे आचार्य चरण ने भूमना इत्याधिकरण में क्या अर्थ में लिया है वो बता, उनके लिए अपन ने भूमना अधिकरण लियो, जाको ये सूत्र है भूम्नः क्रतुवज्यायस्त्वं तथा ही दर्शयति। तो वहां पे भगवान आचार्य चरण ने यहाँ पे भूमा शब्द को सर्वात्म भाव के अर्थ में लियो। तो सर्वात्म भाव के अर्थ में लियो है तो वहां पूर्व पक्षी तुम सर्वात्म भाव के ये अर्थ कैसे कर रहे हो, ये हमको बताओ। तो वो सर्वात्म भाव ही है, ये सिद्ध करने को प्रयोजन है एक सूत्र जो है क्रतुवज्यायस्त्वं तथा ही दर्शयति। तो वहां पहले पूर्व पक्ष क्या है वो समझे। पूर्व पक्ष शंका उठाने वाले यूं कह रहे हैं कि किंतु यहाँ भूमा शब्द को सर्वात्म भाव परक कैसे माना जा सकता है, यहाँ तो सुख की जिज्ञासा की गई है। इसके उत्तर में कहा है कि जो भूमा है वही सुख है। नारद जी ने सुख क्या है ये पूछो तो सनत कुमार जी उनको बता रहे हैं कि यो भाई भूमा तत्सुखम, भूमा ही सुख है। और जब उनने पूछी कि लक्षण क्या है तो उनने बताए फिर यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति सब भूमा। तो भूमा का लक्षण पूछने पर जहां अन्य कुछ नहीं देखता, अन्य कुछ नहीं सुनता इत्यादि कहा गया, ये लक्षण सर्वात्म भाव के नहीं लगते, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। यानी यूं समझो कि मायावादी पूछ रहे हैं कि तुम कैसे बता रहे हो कि ये सर्वात्म भाव परक है ये भूमा, क्योंकि सर्वात्म भाव के ये जो शब्द हैं वो सर्वात्म भाव में फिट नहीं बैठे हैं, ऐसे पूर्व पक्षी कह रहे हैं। ये लक्षण सर्वात्म भाव के नहीं लगते क्योंकि भूमा की तो सुखरूपता कही गई है। यहाँ भूमा की सुखरूपता कही गई है, यानी कि भूमा सुख है यूं कही है। सर्वात्म भाव, जबकि सर्वात्म भाव में तो सुना है कि विरह भाव के कारण दुस्सह दुख उठाना पड़ता है। सर्वात्म भाव को उनको सिद्ध भयो गोपी जनन, और गोपी जनन को कैसे सर्वात्म भाव की सिद्धि भई, उनको प्रयोग को भी अनुभव करना पड़ो, दुख उठाना पड़ो, दुस्सह दुख को अनुभव उनको करना पड़ो। तो सर्वात्म भाव को अगर तुम सुख कहोगे तो वो सुख कैसे कहलाया जाएगा? हमें तो विरह को भी दुख उठाना पड़े है, तो वहां तो दुख आ गया, तो दुस्सह दुख उठाना पड़ता है। इसलिए हम तो कहते हैं कि मोक्ष सुख ही भूमा है। हम ये नहीं मानेंगे कि सर्वात्म भाव भूमा है, बल्कि हम तो ये मानते हैं कि मोक्ष सुख भूमा है, मोक्ष में अनंत सुख है। क्योंकि ऐसा वाक्य है कि भूमा ही अमृत है, ऐसा श्रुति ये भी कहे है कि भूमा ही व अमृतम। और यहाँ जो भूमा को जानने वाले को कामाचार की बात कही गई है, वो तो मुक्ति के पूर्व की दशा में मुक्ति के महात्म्य का निरूपण करने के लिए कही गई है। वहां पे अगर आप ये छांदोग्य उपनिषद की ये वाला श्रुति तो देखो तो वहां में तो ऐसा बताया गया है कि भूमा
यानी कि धुआं को प्राप्त करने के बाद में वो स्वच्छंद कामाचार करे, यानी कि स्वच्छंद भोग भोगे है। वाकु धुआं की प्राप्ति हो जाए वो स्वच्छंद भोग भोगे है, तो वाकु कोई की आवश्यकता नहीं है वगैरह। तो वो जो बात कही गई है, भोग भोगवे की बात कही गई है, वो अकॉर्डिंग पूर्व पक्ष वो बात तो वो मुक्ति के पूर्व की दशा है। मुक्ति के पहले वो भोग भोगे है, बाकी बाद जब मुक्ति हो जाए तब न तो वो भोग भोगे है, न मतलब न तो आपको कछु सुख है न दुख है, वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए। जहाँ दुख को नितांत अभाव है वो ही सुख है। तो मोक्ष की जो जिनकी परिकल्पना है, मुक्ति की परिकल्पना जो है, जिनकी मतलब जो मुक्ति को सर्वश्रेष्ठ फल माने हैं, वो ये माने हैं कि मुक्ति सर्वश्रेष्ठ फल या लिए है कि वहां पे दुख को नितांत अभाव है, वहां दुख है ही नहीं। तो ये वही पूर्व पक्षी है जो ये मान रहे हैं कि मुक्ति ही अंतिम फल है। तो वो यूं कह रहे हैं कि मुक्ति ही अंतिम फल है और मुक्ति ही सुख है। या सु भूमा ये मुक्ति को सूचित करे है, न कि भोग को। क्यों यहाँ पे कामचार इत्यादि की जो बात कही भी गई है, तो वो इस अर्थ में कही गई है कि मुक्ति के पूर्व की दिशा में वो काम भोग भोग ले रहे हैं, ताकि बाद वाकु फिर मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। मुक्ति ही अमृत है, इसलिए वही भूमा है, ऐसा हमारा मत है। ये पूर्व पक्षी अपनो पक्ष रख रहे हैं। अब एक बार पूर्व पक्षी अपनो पक्ष रख दे वाके बाद में सिद्धांति पक्ष शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी पूर्व पक्षी एक और बात कह रहे हैं कि सिद्धांति यूं कह रहे हैं कि नहीं, आत्मा ये सुख है, भूमा शब्द तो सर्वात्म भाव ही है, ऐसा हमारा मत है। अभी वो फिर बाद में अपने जस्टिफाई करेंगे, पर अभी तो उनने अपनो पक्ष ये बताया ये कि नहीं, हम तो ये माने कि भूमा शब्द सर्वात्म भाव को बतावे है, ये हमारा मत है। तो पूर्व पक्ष फिर प्रश्न कर रहे हैं कि यदि ऐसा होता तो दुख देखना ही नहीं पड़ता, किंतु ऐसा है नहीं, यहाँ तो दुख देखना पड़ रहा है। सर्वात्म भाव अगर सुख हो तो दुख देखना ही नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ तो दुख देखना पड़ रहा है। हमारा मानना है कि भूमा सबसे श्रेष्ठ माना गया होने से सर्वात्म भाव को भूमा नहीं कहा जा सकता। भूमा ही सुख है और वो ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा जो कहा गया है, तो वो विरह भाव के विप्रयोग के दुख को नहीं मानना चाहिए। वो दुख जो है वो सुख कैसे मान सके? दुख तो दुख ही हो है, दुख सुख कैसे हो सके? ऐसा हम तो यही माने हैं कि भूमा ये सर्वात्म भाव नहीं है, मोक्ष सुख है। अब सिद्धांति यानी आचार्य चरण अपनो मत रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर्वात्म भाव ही श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा सभी को मानना चाहिए। इसका कारण बता रहे यहाँ पे क्रतुवद यानी क्रतु की तरह, क्रतु यानी यज्ञ है। कौन सा यज्ञ? दर्श पूर्ण मास यज्ञ। तो वो बता रहे हैं कि भूम्ना क्रतुवद जायस्त्व, भूमा को क्रतु के समान जायस्त्व है, यानी कि श्रेष्ठत्व है। तथा ही दर्शयति, जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं वो अपन देखेंगे कि कारण बताते हुए कहते हैं कि क्रतुवद आदि शब्दों के द्वारा ये सिद्ध कर रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं कि दर्शपूर्ण मास नाम को एक यज्ञ हो गया, आपको दृष्टांत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तैत्रीय उपनिषद में ये दर्शपूर्ण मास यज्ञ के विषय में कहा गया है कि इस यज्ञ को परमेष्ठी पद प्राप्ति के लिए किया जाता है। परमेष्ठी यानी ब्रह्मा जी, परमेष्ठी पद यानी ब्रह्मा जी को स्थान प्राप्त करने के लिए दर्शपूर्ण मास यज्ञ किया जाए है। इसलिए ये पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ, तथा जो ऐसा जानकर दर्श पूर्ण मास का यजन करता है वो पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। जो ये समझ के यजन करे है कि ये यजन करवेसु, ये दर्श पूर्ण मास यज्ञ करवेसु मेरे को परमेष्ठी पद की प्राप्ति होगी, तो वकु वो प्राप्त होवे है।
तो जिस प्रकार इस यज्ञ को करने के समय जो व्रत आदि दुखदायक नियमों का पालन करने पर भी परम काष्ठापूर्ण लक्षण वाला फल देने वाला ये यज्ञ होता है, उसके कारण दर्श पूर्णमास यज्ञ को सब क्रतुओं में श्रेष्ठ मानकर उसकी स्तुति की जाती है। तुम यूं कह रहे हो ना कि सर्वात्म भाव में तो दुख उठाना पड़े है तो वो श्रेष्ठ नहीं हो सके, तो हम कह रहे हैं कि दर्श पूर्णमास यज्ञ में जिस प्रकार से व्रत को दुख उठाना पड़े है, जाकू दर्श पूर्णमास यज्ञ करना हो वाकू व्रत करना पड़े, और व्रत में सब तरह के कष्ट उठाने पड़े। ये मैंने पिछली बार जब अपन ली थी क्लास, तब वह में मैंने बताया था कि एकादशी में निराहार या फलाहार करना पड़े है तो ये अपने को कष्ट लगे है। तो वैसे दर्शपूर्ण मास यज्ञ जिनको करना हो उनको भी व्रत को पालन करना पड़े हैं, जहाँ दुख उठाने पड़े हैं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़े हैं। तो वहां कष्ट उठाना पड़े हैं तो भी यज्ञ को श्रेष्ठ यज्ञ मानो गयो है, क्योंकि वाको फल जो है वो परमेष्ठी पद की प्राप्ति है। तो व्रत आदि दुख उठाते हुए भी जब परमेष्ठी फल की प्राप्ति हो रही है तो दर्श पूर्ण मास यज्ञ को जैसे श्रेष्ठ माना गया है, वैसे सर्वात्म भाव में वियोग को दुख उठाना पड़े तथापि भगवान के आनंद रूप की प्राप्ति को जो सुख मिले है वो सबसे श्रेष्ठ है। यासु सर्वात्म भाव ये श्रेष्ठ भाव है, यूं कह रहे। तो ये दर्शपूर्ण मास के साथ में वाकु मैच करके बता रहे हैं कि जैसे दर्शपूर्ण मास यज्ञ को सब क्रतुओं में यानी कि यज्ञों में श्रेष्ठ मानकर उसकी स्तुति की जाती है, उसी प्रकार दुख का हेतु होते हुए भी सर्वात्म भाव से जो साक्षात पुरुषोत्तम के आनंद की प्राप्ति रूप लाभ मिलता है वो लाभ अन्य किसी से भी नहीं मिल सकता। इसलिए अंततोगत्वा यानी अल्टीमेटली ये सुख का ही हेतु बनता है। भले शुरू में दुख उठाना पड़े लेकिन अल्टीमेटली तो सुख है ना, तो वो सुख का ही हेतु है। तो भूमा सुख रूप ही है, यानी सर्वात्म भाव यदि भूमा के अर्थ में ले रहे हैं अपन, भूमा को यदि सर्वात्म भाव के अर्थ में ले रहे हैं तो वो सुख ही है। तो यहाँ में कोई गलत बात नहीं है कि सर्वात्म भाव सुख है, क्योंकि इस कारण अन्य सभी से श्रेष्ठ भाव है ये मानना चाहिए। और अपने कथन की पुष्टि के लिए सूत्र में आए शब्द तथा ही दर्शयति को भी उद्धृत कर रहे हैं। आचार्य चरण वहां पे आज्ञा कर रहे हैं कि तुम ये शब्द देखो, तथा ही दर्शयति, नहीं तो वाको दर्शन भी करा रहे हैं, दिखा भी रहे हैं कि क्यों, वाको जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि श्रुति में तो सएव अधस्तात् इत्यादि कहकर इसी को आत्मा कहा है। वही नीचे है, वही ऊपर है, वही आगे है, वही पीछे है, वही दक्षिण और वही बाईं और सब जगह। तो याद करो कि रास पंचाध्यायी में ठाकुर जी अंतर्धान हो गए, गोपीजन आदि सब जगह उनको ही ढूंढ रहे हैं, सब जगह उनको ही देख रहे हैं। सएव अधस्तात्, सएव उपरिष्टात्, सएव दक्षिणतः, सएव उत्तरतः, सएव अग्रे, सएव मतलब वही आगे भी है, वही पीछे भी है, सब जगह उनको भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं, भगवान के ही विषय में वो बातें कर रही हैं, भगवान को ही दिमाग में विचार कर रही हैं। तदालाप तन मनस्कास तदालापास तद्विचेष्टास तदात्मिका तद्गुणाने व गायन्त्यो, ये सर्वात्म भाव को स्वरूप है। तो सर्वात्म भाव वाले जीवों में ही वो कह रहे हैं कि आप इससे पूर्व भी आत्मा से ही प्राण, आशा, स्मरण आदि सब हैं, यानी ये सब भाव आत्मा की प्राप्ति हो गए परमात्मा की, यानी परमात्मा यहाँ पे पर ब्रह्म की बात हो रही है। तो वहां पर ब्रह्म से ही प्राण, आशा, स्मरण आदि सब है, ऐसा कहा है। तो सब ये सब तो सर्वात्म भाव वाले जीवन में ही उत्पन्न होते हैं। तो जिनको सर्वात्म भाव की सिद्धि हो जाए वो ही ऐसा सब विचार कर सकें, तन मनस्का तदालापास तद्विचेष्टास तदात्मिका जैसे हो जाए तो उत्पन्न होते हैं। मुक्त जीवन में तो ये
हो नहीं सके। मुक्त जीव तो बिल्कुल न्यूट्रल है, मुक्त जीव को तो कोई प्रकार को अनुभव ही नहीं है, कोई अनुभूति ही नहीं है, तो उनको ये सब कहाँ से फील होएगा कि वो वही प्राण है, वही आशा है, उन्हीं की आशा है, वही वाई को स्मरण है। ये सब कुछ मुक्त जीव को थोड़ी हुआ है। मुक्त जीव को तो कोई अनुभूति ही नहीं है, कोई वस्तु तो मुक्त जीव को तो इंद्रिया ही नहीं है। तो और गोपी जनन के समान जो जीवन मुक्त दशा में रहे, जो जीते हुए भी मुक्त दशा में हैं, यानी कि लिबरेटेड वाइल स्टिल लिविंग, वो जी रहे हैं, पर ऑलरेडी उनकी तो या संसार से तो उनकी मुक्ति हो ही चुकी है। संत्यज्य सर्व विषयांश तव पाद मूलम प्राप्त कही ना उनने, यानी वो जीवन मुक्त है, जी रहे हैं, पर कोई बंधन में नहीं है, वो तो सबको छोड़ के आए हैं। तो उन्हीं में ये देखा गया है, जीवन मुक्त दशा में ही रहते हैं, ये देखा गया है। ऐसा नहीं होता तो आत्मा से ही, प्राण आत्मा से ही आशा इत्यादि न कहा गया होता। अगर ऐसे नहीं हो तो ये सब नहीं कहा गया हो तो, पर ये लक्षण बताए गए हैं। तो आप पूर्व पक्ष फिर वापिस अपनी बात रख रहे हैं कि किंतु लोक में तो श्रृंगार रस भाव वाले पुरुष एवं नारी में ही आपके द्वारा बताए गए भाव संबंधी व्यभिचारी भाव देखे जाते हैं। जो कामी पुरुष स्त्री हुए हैं उनमें ही या प्रकार का भाव, जो कामी पुरुष स्त्री हुए हैं उनको सब जगह अपनो प्रेम पात्र ही दिखाई देवे है, वो सब में वही देखे हैं। तो इस प्रकार को तो लोक में कामी पुरुष स्त्री के बारे में हम कह सके हैं कि उनको सब जगह अपनो प्रेम पात्र दिखाई देवे है, और यही संबंधी भाव उठे हैं। तो जिसके चलते वो अपने प्रेम पात्र को ही सब जगह सब में देखने लगते हैं। तो ऐसा ही लौकिक भाव जैसा भाव आपके बताए सर्वात्म भाव में दिख रहा है। आप जो सर्वात्म भाव बता रहे हो, जो श्रेष्ठ बता रहे हो, वो तो लौकिक भाव है। भला ऐसे लौकिक भाव को हम अलौकिक में सबसे श्रेष्ठ कैसे मान लें? तुम यहाँ दर्शपूर्ण मास के यज्ञ के साथ में आप उसकी कंपैरिजन कर रहे हो, तो वो तो श्रेष्ठ फल परमेष्ठी पद की प्राप्ति के लिए हो रहा है, और वह दुख की बात हो रही है, वो सब जस्टिफाइबल है। लेकिन यहाँ पे जो कंपेयर करके जो तुम सर्वात्म भाव बता रहे हो, सर्वात्म भाव तो लौकिक काम भाव जैसा है। जैसे वहां पे कामी पुरुष स्त्री अपने प्रेम पात्र को सब जगह देखे करे, कुछ वैसे टाइप को भाव तुम्हारे ये सर्वात्म भाव में दिख रहा है। तो वो लौकिक के विषय में कैसे हम वाकु कंपेयर कर सके, उनको सबसे श्रेष्ठ कैसे मान लेंगे? यहाँ तो अलौकिक विषय की बात हो रही है, इसमें लौकिक भाव का क्या काम? वहां मनुष्य भाव, वैर भाव इत्यादि के ज्ञान के समय काम आदि भाव से ही स्नेह भाव उत्पन्न होता है। तो काम भाव जैसा है, काम भाव से उत्पन्न है। गोप्य कामाद, ये शब्द विवाह में आए हुए, तो ये तो काम भाव है। तो इसलिए ये भाव, सर्वात्म भाव अलौकिक नहीं हो सकता, ऐसा हमें लगता है। तुम ये जो श्रेष्ठत्व तो बता रहे हो क्रतु की तरह, वो श्रेष्ठत्व तो हम नहीं माने, क्योंकि ये तो काम भाव लग रहा है, ये लौकिक है। तो सिद्धांती अब ये उसका जवाब दे रहे हैं कि ये भाव सभी लौकिक भावों में श्रेष्ठ है, ये मानना चाहिए। लौकिक भावन में ये श्रेष्ठ भाव है, ऐसा मानना चाहिए तुमको। तो पूर्व पक्ष कह रहे हैं कि तू वो लोक साधारण भाव है, तो वो होने से अलौकिक के विषय में वो तो बाधक हो जाएगा। अलौकिक के विषय में काम भाव कैसे तुम वो कर सकोगे? काम भाव जैसा तुम्हारा ये सर्वात्म भाव है, तो वो अलौकिक के विषय में, प्रभु के ब्रह्म के विषय में हम कैसे वस्तु मान लें? अलौकिक में लौकिक को भाव तो बाधक हो जाए। तो सिद्धांती वहां को जवाब दे रहे हैं कि तुम्हारी ये भ्रांति दूर करने के लिए हम बता रहे हैं कि तुम सूत्र में देखो क्या लिखा है, क्रतुवद। उसके लिए सूत्र में क्रतुवद पद को देखें। जिस प्रकार दर्श पूर्णमास से में दोहन आदि क्रिया, वहां पे दर्श पूर्णमास की यज्ञ की क्रिया में दोहन आदि क्रिया हुए है, दूध को दोहन हुए है, और धान को कूटना हुए है, और पुरोडाश को भक्षण करना हुए है। तो ये सारे लौकिक क्रिया के जैसे ही है कि नहीं? तो ये सारे लौकिक क्रियाएं जैसी दिखने वाली क्रिया होते हुए भी
ये अलौकिक फल, ये लौकिक नहीं है। पुरोडाश को भक्षण करना मतलब पुरोडाश एक प्रकार को मिल्क केक जैसे हो गए, वो खाया जाया है। वो यज्ञ करते समय पुरोडाश को भक्षण, ये एक प्रकार की विधि है। तो वो कई वो देखने में तो हाँ खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं ऐसा लगे, तो ये लौकिक क्रिया जैसी ही लग रही है ना। तो वो लौकिक क्रिया जैसी दिखने वाली क्रिया होते हुए भी लौकिक नहीं है वो। क्यों लौकिक नहीं है? क्योंकि उसका फल अलौकिक होता है। परमेष्ठी पद की प्राप्ति ये अलौकिक फल है, तो जो किसी लौकिक प्रमाण से प्राप्त नहीं हो सकता। परमेष्ठी पद की प्राप्ति वो उतना श्रेष्ठ फल है, ब्रह्मा जी के स्थान की प्राप्ति। तो क्या वो लौकिक क्रिया करके ब्रह्मा जी के फल की प्राप्ति हो सके? नहीं हो सके। ब्रह्मा जी को स्थान अलौकिक है, तो वो स्थान अलौकिक स्थान की प्राप्ति के लिए या तरह की लौकिक क्रियाएं खावे की जैसी दान कूट हुए जैसी लौकिक क्रियाएं करके थोड़ी कोई वो मिलेगा। वो दिख रही है लौकिक क्रिया, लेकिन है नहीं वो। तो उसी प्रकार सर्वात्म भाव रूप फल भी स्वयं भगवान द्वारा वर्ण किए जाने पर ही प्राप्त होता है। जब सर्वात्म भाव रूपी जो फल है वो कब प्राप्त हो? जब भगवान वर्ण करेंगे। मैं वेश वृणुते तेन लभते, तो भगवान ने वर्ण किया है तब जाके उनको सर्वात्म भाव की प्राप्ति हुई है, ऐसा श्रुति कह रही है। इसलिए भाव अलौकिक ही है, ये निश्चित है। भाव वो जो दिख रहा है भले लौकिक है, लेकिन वो लौकिक नहीं है। आचार्य चरण ने भी रास पंचाध्याय में भगवान के द्वारा रास रमण की जो बात है भागवत में कही गई है, तो वहां के वाक्य लिए आचार्य चरण ने शब्द कहे हैं कि क्रिया सर्वैक सैवत्र परम कामो न विद्यते। यहाँ पे काम भाव काम शास्त्र में बताई गई क्रियाएं भले दिख रही हैं भगवान की, लेकिन वहां पे काम है ही नहीं, लौकिक काम है ही नहीं, अलौकिक काम है। अलौकिक सब कुछ है। गोपी गीत के अंदर भी है, शुरुआत में ही है ना, अलौकिक काम की बात आई थी ना, तो वहां पे भी अलौकिक काम है, वो लौकिक काम नहीं है। तो सर्वात्म भाव रूपी भाव ये अलौकिक है, ये निश्चित है। जैसे कि वस्तुतः प्राणी संग्रहालय में रखा, मतलब वहां एक सिंह को उदाहरण दे रहे हैं, ग्राम्य सिंह, यानी कि प्राणी संग्रहालय में रखो हुए सिंह। तो वाकु देख के अपन ये अंदाजा लगाओ कि वन में घूमने वाला सिंह भी ऐसा ही होगा, वो ऐसी तरह क्रियाएं करते होगा, तो ये तो अपनी भूल है। वन में घूमने वाला सिंह ये प्राणी संग्रहालय में रखे भय सिंह के जैसे नहीं हो गए, बाकी क्रियाएं अलग हों। यहाँ प्राणी संग्रहालय में रखा हुआ सिंह तो कोई ला के खावा दे तो खावे है, वो कोई खुद शिकार करके नहीं खावे है, वो तो पालो भय सिंह। और वास्तविक सिंह जो है वो पालो बहन के जैसे व्यवहार नहीं करे, वो तो स्वच्छंद वनराज है। वो वाकु देखना है तो आप डिस्कवरी चैनल में देखो वो कैसे बिहेव करे है वो, और आप जो प्राणी संग्रहालय में रखे हुए सिंह, इन दोनों की दिखवे में भले दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन दोनों की क्रियाएं अलग प्रकार की हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो उस वैसे ही यहाँ लौकिक भले दिख रहा है, क्रियाएं या लौकिक भाव काम भाव जैसे सब हाव भाव इनके भले दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई लौकिक भाव इनके अंदर है ही नहीं। तो कह रहे हैं कि किंतु इस भाव की, ये जो तुम बता रहे हो पूर्व पक्ष वापिस एक और प्रश्न कर रहे हैं कि इस भाव की लौकिक समानता न होती तो भरत आदि मुनियों ने श्रृंगार रस में इस भाव का उल्लेख ही क्यों किया होता। ये जो काम भाव के काम, ये जो हाव भाव इत्यादि जो बता रहे हो तुम, कि तुम ये बता रहे हो कि ये अलौकिक है, तो अगर ये अलौकिक हो तो श्रृंगार रस में इन भावन को उल्लेख क्यों किया जाता। संयोग विप्रयोग आदि जो भाव हैं ये सारे काम के ही व्यभिचारी भाव हैं, तो इन भावन को उल्लेख काम शास्त्र में क्यों किया जाता। इसलिए हम तो ये मान रहे हैं कि ये सर्वात्म भाव लौकिक श्रृंगार रस को भाव है, न कि अलौकिक। इसीलिए रस शास्त्र में यानी कि काम शास्त्र में श्रृंगार रस के भाव से युक्त पुरुष और नारी में ये ऐसे सब भाव
देखने में आए हैं। इसलिए हम तो यह मान रहे हैं कि ये लौकिक काम भाव के जैसा ही है। तो सिद्धांती अब वो भी उनकी शंका को परिहार कर रहे हैं कि लौकिक पुरुष एवं नारी में जो श्रृंगार रस युक्त भाव दिखाई दे रहे हैं ना, वो तो या अलौकिक भाव को आभास मात्र। काम यहाँ पे ये समझना चाहिए कि काम शास्त्र में जो काम भाव की जो जो फल बताया गया है, जो भी रस की प्राप्ति, जो सुख की प्राप्ति है जो बताई गई है, वो तो केवल आभास है। ये अलौकिक भाव को केवल अपने को एक भ्रम, एक भ्रांति सी है कि हाँ वो कैसो आनंद जो कह रहे हैं, वो आनंद की प्राप्ति काम भाव में एक लेश मात्र है, एक अंश मात्र है, वो आभासी है, इल्यूजन ही है। उस दृष्टांत के द्वारा जो भक्त को भगवान के प्रति भाव किस रीत का होना चाहिए उसका निदर्शन है, खाली डायरेक्शन है। जो वात्स्यायन ने या भरत मुनि ने जो रस शास्त्र लिखे हैं, तो वो सब मुनि कहलाए गए हैं। कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं, मुनि ने लिखे हैं वो शास्त्र। जो पढ़वे वाले अपन लोगन की ये समझने है कि वो काम शास्त्र है, वास्तव में तो ऋषि मुनि को लौकिक में तात्पर्य ही नहीं हो सके। वो सर्वात्म भाव में के द्वारा जो आनंद की प्राप्ति है, वो आनंद को थोड़ा सो एक लेश मात्र आइडिया देने के लिए यह काम शास्त्र की रचना की गई है। कि काम शास्त्र में जो सुख, काम के अंदर जो सुख है, वो केवल एक आभास है, लेश भी नहीं कहूंगा मैं, वो आभास है केवल। तो ये भाव वाले मतलब वो लौकिक में तात्पर्य हो ही नहीं सके। आखिर वो शास्त्र की रचना करने वाले ऋषि मुनि कहलाए हैं, साधारण नहीं है वो ऋषि मुनि। ऋषि मुनि कौन को कहते हैं? वो कोई लौकिक में उनको तो भाव हो ही नहीं सके। सूत्र में दिए गए तथा ही शब्द की उपपत्ति बता रहे हैं, या कि जस्टिफिकेशन कर रहे हैं तथा ही शब्द की, कि इस भाव वाले आत्मा से ही प्राण आदि सर्व होने की बात श्रुति कहती है। सर्वात्म भाव वाले जो हैं उनकी आत्मा से ही प्राण आदि सर्व होने की बात श्रुति कह रही है। तो जब इतने श्रेष्ठ वासु प्राण आदि की बात कर रहे हैं, तो जहां मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, क्या प्राण आदि रहेंगे क्या? वो तो रहने ही वाले नहीं है। फिर कहाँ से वो हो सके? छांदोग्य उपनिषद के 26वें खंड में कहा गया है कि जो इस प्रकार जानता है, देखता है, मनन करता है, उसी से प्राण आदि सब होते हैं। इससे पूर्व में भी कहा है कि जो इस प्रकार देखता है वो आत्मरति, आत्म क्रीड़ा, आत्म मिथुन पाकर स्वराट हो जाता है, यानी श्रेष्ठ हो जाता है। आत्मरति पाके आत्म क्रीड़ा, आत्म मिथुन, यहाँ आत्म पद से पर ब्रह्म समझना चाहिए। पर ब्रह्म के साथ रति, पर ब्रह्म के साथ क्रीड़ा, पर ब्रह्म के साथ में मिथुन। तो ये सब वो सब लोगों में कामचार करता है, स्वच्छंद विचरण करता है और स्वच्छंद भोग भोगता है। सो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, ये श्रुति कह रही है। लौकिक काम भाव में ये सब होना संभव ही नहीं। लौकिक काम भाव में वो सब जगह स्वच्छंद विचरण करवे लग जाए और वो सब प्राप्त कर ले, ये बात हो ही नहीं सके। वो तो बहुत सीमित है लौकिक काम भाव में। यहाँ आत्मपद भगवान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये भाव तो सर्वोत्तम विषय वाला ही है। इसलिए योग्य है कि ये दर्शाने के लिए सूत्र में ही, यानी निश्चित ही ये सही है। वास्तव में ये ही सुख है। या सु भूम्नः क्रतुवत् जायस्त्वं तथा ही दर्शयति, यहाँ पे जो ही शब्द है वो यही बता रहा है कि ये अलौकिक है, श्रेष्ठ है। तो यह प्रकार से कह रहे हैं कि ये जो सर्वात्म भाव रूप फल की सिद्धि करनी है, तो सब कुछ भगवान को समर्पित करो। सर्व वस्तु समर्पणम कर्तव्यम। यहाँ जो बात कही है ना कि कृष्णस्य सर्व वस्तुनि भूम्ना ईशस्य योजयेत, तो भूम्ना यानी कि सर्वात्म भाव के लिए सब वस्तुओं को भगवान को समर्पित करो।
तो सर्व वस्तु समर्पण कर्तव्यम तत्र अधिकरणे यो वै भूमा तत्सुखम इत्युक्त्वा भूम स्वरूप जिज्ञासायां यत्र नान्यत पश्यति इत्यादिना सर्वात्म भाव स्वरूपमेव निरूपितम। तो वहां जो सारे लक्षण बताए गए हैं यो वै भूमा तत्सुखम के बाद में जो नान्यत पश्यति, नान्यत विजानाति, नान्यत शृणोति इत्यादि जो बातें कही गई हैं वो सर्वात्म भाव के ही लक्षण हैं, वो मुक्ति के लक्षण नहीं है। मुक्ति में तो कोई भाव ही नहीं है, मुक्ति में तो बिल्कुल न्यूट्रल स्थिति है। तो वो यहाँ नहीं हो सके, वो सर्वात्म भाव में ही हो सके है। यासु यो वै भूमा तत्सुखम जो बात कही गई है वो भूमा सर्वात्म भाव है, और वह सर्वात्म भाव की प्राप्ति के लिए यहाँ सर्व वस्तुओं को ईश्वर में, कृष्ण में समर्पित करने की बात कही गई है। तो इतनी बात है। तो ये आप लोग अब बताओ मेरे को कि अब आप लोगों की बात ये समझ में आई या नहीं। बीनाबेन તમે बताओ કે કંઈક। ના જી જય જય ખૂબ સુંદર આપ શ્રી આજે સરળતાથી સમજાવ્યું એટલે હા હવે સર્વાત્મ ભાવ ને ભૂમા ને એમાં થોડું વધારે ક્લિયર થયું। હા હા હજી હા તમે નોટ્સ ને બે ચાર વખત વાંચશો અને બે ચાર વખત તમે જો આ બધું સાંભળશો તો તમને હા સમજમાં આવશે એવો મને વિશ્વાસ છે। હા આપશ્રીની ખૂબ કૃપા આજે આપશ્રીએ ફરી રિવિઝન કરાવ્યું। હા अन्य कोई? बोलो। જય જય શ્રી સદૈન્ય પંચાંગ પ્રણામ। આ નોટ્સ વાંચ્યા પછી આપશ્રીએ જે આજે ફરીથી રિવાઇઝ કર્યું એનાથી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ખરેખર વધારે ક્લિયર થઈ અને કદાચ યાદ રાખવાનું પણ થોડું વધારે સહેલું પડશે। ખૂબ ખૂબ આભાર તેજસ્વી। સરસ। બીજો કોઈ પ્રશ્ન નથી ને? હોય તો મને જરૂર કહેજો। ઇવન પછી તેજસ્વી એક જ પ્રશ્ન હતો, બ્રહ્માનું સ્થાન એટલે શું કહેવા માંગે છે? બ્રહ્માનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરવું। બ્રહ્માજીનું સ્થાન એટલે આ કોઈ પણ યાગ વગેરે કરવાથી બ્રહ્મ નહીં હો, બ્રહ્મ અને બ્રહ્માજીમાં ફરક છે, એટલું જરૂર ધ્યાનમાં રાખજો। કોઈ પણ એટલે કર્મ માર્ગ એ કેવલ સ્વર્ગાદી સુખની પ્રાપ્તિ માટે હોય છે। તો એમાંનું આ દર્શપૂર્ણ માસ યજ્ઞ છે કે આ જે સર્વ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ એટલે સ્વર્ગ કરતા પણ જો ઉપર કંઈ છે તો કર્મ માર્ગ પ્રમાણે તો એ બ્રહ્માજીનું સ્થાન છે। એ બ્રહ્માજીના સ્થાનથી ઉપર બીજું કંઈ નથી। ધેટ ઇઝ ધ લાસ્ટ સ્ટેટ ઓફ કર્મ માર્ગમાં। કર્મ માર્ગથી જે ફલની પ્રાપ્તિ થાય છે એ બ્રહ્માજીનું, એટલે તમે બ્રહ્માજી થઈ જાઓ એમ એ સ્થાન। એટલે ઇન્દ્રનું સ્થાન પ્રાપ્ત એટલે આ બધા છે ને પોર્ટફોલિયોસ છે। બ્રહ્માજીનું સ્થાન, ઇન્દ્રનું સ્થાન, એ બધા પોર્ટફોલિયો છે, એ બદલાતા હોય છે। જીવ જ્યારે એટલું પુણ્ય આદિ પ્રાપ્ત કરી લે તો એ જેમ કે 5 વર્ષ માટે આપણે પ્રધાનમંત્રી આવી જાય એવી રીતે અમુક સમય માટે બ્રહ્માજીનું સ્થાન એ પ્રાપ્ત કરી લે। અચ્છા, હા જય જય શ્રી સમજાયું। જય જય શ્રી। अन्य कोई? तो फिर अपन आगे बढ़े, अगले श्लोक की उत्तानिका में पहुंचे अपन, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आगे को भी। तो चलो अपन वहां जाए हैं। तो अब अगले श्लोक की उत्थानिका में 13वें श्लोक की उत्थानिका देखें अपन कि ननु भगवतो दयावधि महतां कृपया गुणगानम कर्तव्य इत्युक्त। अच्छा, शंका ये उठा रहे हैं कि आपने कही कि भगवान की दया जब तक प्राप्त नहीं हो रही है तब तक गुणगान करना चाहिए। सदानंद परेर गया सच्चिदानंदता ततः, जो श्लोक में आया होता ना पिछले, ये कौन से देखो 9वें श्लोक में है, तस्मात् सर्वं परित्यज्य निरुद्धैः सर्वदा गुणाः
सदानंद परेर गया सच्चिदानंदता तथा, मतलब सब गुण में मतलब निरुद्ध होके गुणन को गान करना चाहिए। गुणाः गेया, सर्वदा गुणाः गेया, यानी गुणन को गान करना चाहिए। कैसे? निरुद्ध सदानंद परे ही, यानी महापुरुषन के पर होके, महापुरुषन को शरण लेके और उनके संग मिलके उनको गुणन को गान करना चाहिए। ये बात वहां पे कही। तो कब तक? जब तक भगवान की दया नहीं प्राप्त हो जा रही है और वो भाव की प्राप्ति नहीं हो जा रही है, तब तक गुणगान करना, ये कही। साच पुनर्गुणगाने क्रियमाणे कदा भविष्यति भवति इति आकांक्षायाम आहु गुणेषु आविष्ट चित्तानाम। वो कब होएगा? कब तक हमको गुणगान करते रहना, ये प्रश्न है। तो गुणगान करते हुए वो कब मिलेगा? वो भगवान की दया कब प्राप्त होगी? यानी गुणगान की अवधि कितनी लंबी चले, कब तक करना गुणगान, ये पूछ रहे हैं। तो वाक्य उत्तर में ये जवाब आ रहा है 13वें श्लोक को। गुणेषु आविष्ट चित्तानां सर्वदा मुरवैरिणः संसार विरह क्लेशौ न स्यातां हरिवत् सुखम तदा भवेत् दयालुत्वम् अन्यथा क्रूरतामता। गुणेषु आविष्ट चित्तानां, जिनको चित्त गुणन में आविष्ट हो गए है, चित्ताना, ऐसे इनको सर्वदा मुरवैरिणः, यानी मुरवैरी के गुणन में जिनको चित्त आविष्ट है सर्वदा। मुरवैरी कौन है? भगवान मुरारी, मुर के अरि। मुर दैत्य जो भगवान और भक्तन के बीच में वो बन के बैठे, प्रतिबंध बन के बैठे थे। यहाँ पे यूं समझ लो कि वो जो मुर दैत्य है वो क्या है? वो भक्तन के दोष हैं। और भगवान कैसे हैं? मुरवैरी हैं, यानी भक्तन के दोषन को संहार करने वाले मुरारी हैं। तो उन ऐसे मुरारी के गुणन में आविष्ट चित्त जिनको हो जाए है, उनको क्या हो गए है? उनकी क्या स्थिति हो गई? संसार विरह क्लेशो न स्याताम, उनको संसार के विरह क्लेश नहीं हुए हैं। हरिवत सुखम, हरि के समान उनको सुख की प्राप्ति हो गए है। तदा भवेत् दयालुत्वम अन्यथा क्रूरतामता, तब जाके भगवान की दयालुता होगी। दया कब होगी, ये प्रश्न होता ना। तो दया तब होगी, तदा भवेत् दयालुत्वम, जब मुरवैरी भगवान के गुणन को सदा आविष्ट चित्त रहेगो, तब जीव के संसार विरह क्लेश नहीं रहेंगे और भगवान के समान उनको भी सुख की प्राप्ति होगी। तब भगवान की दयालुता की प्राप्ति होगी, अन्यथा क्रूरता मता, नहीं तो भगवान की दया नहीं होगी, क्रूरता रहेगी। और स्पष्ट तरह से अपन विवेचन से समझेंगे। यदा भगवतो गुणेषु ऐश्वर्यादिषु सौंदर्यादिषु वा सर्वदा अव्यवधानेन आविष्ट चित्तानां अन्यानुसंधान रहितांतःकरणानां तद्गुणेषु प्रसक्ता ही तदासक्ता भवन्ति ही इति आचार्य वचनात् आसक्त्या वर्धमानया संसारो लौकिकेषु अहंता ममता रूप विरह क्लेशो भगवद विरहेण क्लेशश्च तवभौ न स्याताम इत्यर्थ। के भगवान के गुण में, भगवान के कौन से गुण? ऐश्वर्य गुण, सौंदर्य गुण इत्यादि, ये जो सब भगवान के गुण हैं, उनमें जब अव्यवधानेन, जब कोई प्रकार को व्यवधान नहीं बीच में आवे, अनइंटरप्टेड, ऐसे भगवान के गुण में ही आसक्त जब चित्त रहे, आविष्ट चित्त रहे, अन्य अनुसंधान रहित, और कोई चीज को अनुसंधान भी नहीं हो, कोई वस्तु याद भी नहीं आवे, जैसे गोपी जन्म की बात कि उनको कोई वस्तु याद भी नहीं आई, यानी कि व्यसन दशा की प्राप्ति। अनुसंधान रहित अंतःकरण जिनको हो गया है, यानी कि जिनके
व्यसन दशा की प्राप्ति हो चुकी है, तद गुणे, तब मतलब गुण में जब ऐसी आसक्ति हो जाए, भगवान में आसक्ति होनो वो तो आगे की बात है, पर गुण में भी वैसी आसक्ति हो जाए तो वो भी आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि तद गुणेशु प्रसक्ता ही तदासक्ता भविष्य भवंती ही। भगवान के गुणन में जिनको आसक्ति हो चुकी है वो मान लो कि भगवान में आसक्ति हो चुकी है। इति आसक्त्या वर्धमानया, जब ऐसी आसक्ति हो जाए, ऐसी आसक्ति बढ़ती चली जाए तो उनको संसार नहीं रह रहे हैं। लौकिकेशु अहंता ममता रूप विरह क्लेशो भगवत विरहेण क्लेशश्च तव उभौ न स्याता। उनको दोनों ही प्रकार के दुख नहीं हुए, लौकिक विरह क्लेश भी नहीं हुए, अहंता ममता रूप क्लेश भी नहीं हुए है, और भगवान के विरह को क्लेश भी नहीं हुए है। यानी भगवान के गुणन में यदि एक बार आसक्त हो गयो चित्त, तो मानो कि भगवान में ही आसक्त हो गया है। और जब ऐसो भगवान में आसक्त चित्त हो जावे है तो उनको फिर अहमता ममता रूप संसार नहीं होवे है। संसार क्या है? दुख को कारण है ना। अहमता ममता ही तो दुख को कारण है। मैं फलाना, मैं ये, मैं वो, ये जो अहमता है, और ये मेरो घर, ये मेरो धन, ये मेरो पुत्र, ये मेरो परिवार, ये मेरे पदार्थ, ये सब चीजें, वस्तुएं, ये सब, ये जो ममता है ये है दुख के कारण। क्योंकि सदा नहीं रह रहे हैं, हर कोई की परिस्थिति सदा एक जैसी नहीं रह रहे हैं, और वो जब छूटे हैं तो दुख हो गए हैं। तो दुख को कारण क्या हुआ? संसार। तो पर जिनको मन भगवान के गुणन में आसक्त है, प्रसक्त है, वो मानो कि भगवान में आसक्त है। तो जब भगवान में आसक्त है तो उनको संसार अहंता ममता इत्यादि होंगे ही नहीं, अहंता ममता भी नहीं होगी, और भगवान के विरह को दुख भी नहीं होगा। वो तो नहीं छोड़ेगा संसारिक विरह, तो संसारिक दुख तो नहीं होगा, पर साथ ही साथ भगवान के विरह को क्लेश भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भगवान के विरह को क्लेश? क्योंकि भगवान तब हृदय में विराजेंगे और विराज के वो आनंद देंगे, तो भी नहीं होगा। शृण्वन् गृणन् संस्मरन्श्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोराविष्ट चित्तो न भवाय कल्पते। ये दशम स्कंद के द्वितीय अध्याय में जो स्तुति की गई है देवताओं के द्वारा, उनमें ये श्लोक आवे है कि वो कह रहे हैं कि आपके गुणन को सुनवेसु, गायवेसु, संस्मरण करवेसु, चिंतन करवेसु, आपके नाम और रूपन को, जो कि मंगल रूप हैं, इनको श्रवण, गुणगान, संस्मरण और चिंतन, ये सब जो है वो मंगल रूप है। जब ये किए जाएंगे, क्रियासु यस्त्वच्चरणारविंदयोर आविष्ट चित्त, आपके चरणारविंद में जिनको चित्त आविष्ट है, और जो आपके रूप को, नाम को चिंतन मनन गायन श्रवण कर रहे हैं, उनको पुनर्जन्म नहीं हुआ है। न भवाय कल्पते, उनको भव हो ही नहीं है, वो इन सब से छूट जाए हैं। न भवाय कल्पते, ये या श्लोक को तात्पर्य है। और दूसरो परस्परम त्वद गुणानुवाद, ये तृतीय स्कंद में 21 यहाँ पे वहाँ में जो अनुवाद दिया गया है, वहाँ में 3:11-10 लिखा गया है, 3:11-17 लिखा गया है, लेकिन वास्तव में वो 11 नहीं 10वां श्लोक है कि लोकांश्च लोकाजुकता पशूंश्च हित्वा शितास्ते चरणात् पत्रम परस्परम तद गुणवाद सीधु पीयूष निर्यापित देह धर्मा। परस्परस तद गुणवाद सीधु, यानी लोकन को लोक और लोक के अनुगत पशुओं को त्याग के, परस्पर लोक को त्याग के और लोकन को जो अनुसरण करे हैं, लौकिक को अनुसरण करने वाले पशु समान है, तो उनको भी त्याग करके केवल परस्पर आपके गुणवाद मादक अमृतपान
आपको गुणवाद जो है, गुणानुवाद जो है वो मानो के अमृत है, तो वो पान करवे सु लोक धर्म त्याग के जो आपके चरण रूप छत्र के आशित हो रहे हैं, वो काल चक्र बिन तुम्हारे भक्तन की आयु को नहीं काटे हैं, और इन सब जगत की आयु को काट काल चक्र दौड़े है। मतलब वो कहने का तात्पर्य ये है कि उनको संसार को कोई प्रकार को क्लेश उनको बाधा नहीं करे है, जो आपके गुणन में जिनको चित्त आविष्ट है वो। ये जो अन्य तो भगवतो भागवतो, ये भी श्लोक है तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय को। ये अन्य, हाँ, ये 34वां श्लोक है, 34th। नैकात्मता में स्पृहयन्ति केचिन् मत्पाद सेवाभिरता मदीहा, ये अन्यो अन्यतो भागवता प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषा। यानी मेरे चरण की निरंतर सेवा में तत्पर, और मेरे ही, यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं कि और मेरे ही निमित्त कर्म करने वाले मुक्ति की इच्छा हो नहीं करते हैं, और आपस में इकट्ठे हो मेरे पुरुषार्थन को सत्कार करे हैं, कहे हैं, यानी यह गुणानुवाद कर रहे हैं, उनको ये सब नहीं परेशान करे। और फिर तव कथामृतम, ये तो गोपी गीत को ही श्लोक है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। भगवान की कथा गुणगान, ये भगवान के सम्मान की हमें भी षड ऐश्वर्य हैं, ये या श्लोक में बताया गया सुबोधनी जी अनुसार। तो इत्यादि वाक्येर गुणाविष्ट चित्तानाम संसार विरह क्लेशा भावोक्ते है। यानी इन सब वाक्यन के द्वारा अपने को ये पता चले है कि जिनको गुण के में अंदर आविष्ट चित्त है, उनको संसार के विरह क्लेश तो अभाव रहे, यानी कि उनको संसार के विरह क्लेश बाधा नहीं करे हैं। अन्यथा सर्व परित्यागो वियोगे जीवनम न च संभवे। अगर उनको संसार विरह क्लेश बाधा कर रहे होते और उनने सबको त्याग भी कर दिए हो, तो सब त्याग को मतलब संसार अपने लौकिक को त्याग करके, तो उनको तो जीवन ही संभवित नहीं होतो। यदि उनको तो संसार रहतो, तो संसार रहते हुए त्याग करें तो कष्ट उठाना पड़े। मन में आसक्ति है और उनको त्याग कर दिया जाए, जैसे खूब पैसा वाले हैं, खूब धन है, और एकदम से तुम धन को त्याग कर दो, तो तुमको धन की अभाव में बहुत कुछ कष्ट उठाने पड़े हैं, क्योंकि तुम्हारे को धन में आसक्ति होते हुए तुमने वहां को त्याग किया हो। सबसे पहले तो तुम त्याग करोगे ही नहीं, और जबरदस्ती समझो कोई की कहवे कर भी दियो तो तुमको कष्ट उठाने पड़ेंगे, वो तुमसे सहन नहीं होगा। तो यहाँ पे भी ने जब गोपी जन ने संसार को त्याग कर दियो, सब संत्यज्य सर्व विषयांश तव पाद मूलम प्राप्त, जब उन्होंने कही जो उनकी ऐसी स्थिति है, तो उनको संसार के दुख क्या बाधा करेंगे। संसारिक लौकिक दुख अगर उनके ऊपर आ जाए वो, तो उनको वहां से कोई कष्ट भी नहीं होगा। ऐसा जो आपके गुणन में आविष्ट चित्त है, उनको संसार के विरह क्लेश ही नहीं है। अगर होते तो उनसे त्याग ही नहीं होता, और त्याग करके वो जीवन जी ही नहीं पाते। ये बात यहाँ पे कही, तो अपन आज यहाँ पे रखें, यहाँ तक सर्व परित्यागे वियोगे जीवनम च न संभवे, यहाँ तक अपन आज रखें, और विराम लेके अगले हफ्ता फिर जाके आगे को अपन देखें, क्योंकि मेरे विचार से इतनो आज के लिए काफी है आप लोगों को मनन करने के लिए। और अगर आज के अभी में कुछ प्रश्न है तो वो आप अभी कर सको, यदि नहीं है प्रश्न तो फिर अपन आश्रय को बदलेंगे। निहार भाई, एनी क्वेश्चन? ના જે આપના ચરણોમાં કોટાનું કોટી સાષ્ટાંગ દંડ પ્રણામ। છે કઈ પ્રશ્ન, શંકા?
જે શંકા હશે તો ચોક્કસ પૂછીશું, ચોક્કસ આપની કૃપાથી. એટલે ફિલહાલ નથી એમ. ચાલો, સારી વાત છે. તો બીજા કોઈને પણ કોઈ શંકા નથી એવું લાગે છે ફોર ધ એટ પ્રેઝન્ટ. તો આપણે હવે આશ્રયનું પદ લઈએ અને આગળ વધીએ, એટલે વિરામ લઈએ. હવે વસંતના દિવસો છે તો એટલે વસંતનું જ આદિ આપણે આશ્રયનું પદ લેશું. શ્રી વલ્લભ પ્રભુ કરુણા સાગર जगत उजागर गाइए, श्री वल्लभ के चरण कमल की बलि 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 जाइए, वल्लभी सृष्टि समाज संग मिले जीवन को फल पाइए, श्री वल्लभ गुण गाइए, याहि ते रसिक कहाइए, श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाइए. तो विराम लें. दंडवत प्रणाम दीजिए. દંડવત પ્રણામ જય છે. ધન્યવાદ, પ્રણામ જય જય શ્રી. दंडवत प्रणाम दीजिए. दंडवत प्रणाम जय श्री. દૈન્ય પંચાંગ પ્રણામ જય હો પ્રભુ. પ્રણામ જય શ્રી. ચાલો હવે રાખીએ.